जय माता दी सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे छोटे से प्यारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज़, ख़त्म हुआ इंतज़ार, आ गया माता रानी का नवरात्रि व्लॉग। कैसे हुई माता रानी के नवरात्रि की स्थापना, जो अखंड ज्योत है उसकी स्थापना और जो की कलश की स्थापना कैसे हुई, तो ये छोटा सा व्लॉग लेके आऊँ आपके लिए। तो पूरा देखिए माता रानी का व्लॉग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगाइए जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले हमें माता रानी की जोत प्रज्वलित करनी है, ठीक है। माता रानी की अलग से चौंकी लगानी है आपने, और मैंने लगाई है माता रानी की अलग से चौंकी। इस बार माता रानी का श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है। तो सबसे पहले दिया लेना है अखंड ज्योत का, और अखंड ज्योत के अंदर आपने ये बना सको तो आप मोली की बनाइए। ये मेरे पास बनी बनाई मिल गई थी मुझे, तो मैंने फिर इसी की बना करके इसके अंदर डाली। तो सबसे पहले आपने चावल डालने, मैंने गलती से घी डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बना रहा था तो इसीलिए थोड़ा सा हाथ रहता है, ठीक है। बट फिर उसको निकाल के मैंने फिर उसके अंदर हल्दी वाले अपने चावल डालने हैं। चावल हम इसलिए डालते हैं कि जो जोत है वो हिले ना, ज़्यादा इरिटेट ना करे, ज़्यादा परेशान ना करे, ठीक है, क्योंकि ये बार बार परेशान, मतलब कि ऊपर नीचे करते हैं ना जोत को, फूल बन जाता है, तो इसीलिए। तो हमने डाल दिए माता रानी की जोत के अंदर चावल, अक्षत, बिना टूटे हुए चावल डालने हैं, और उसके डाल देंगे अंदर घी डाल देंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई जोत पाती तैयार माता रानी की। और साथ में ही अब हमें इसके अंदर डालना है 2 लौंग 2 इलायची, ठीक है। ये एक जोड़ा होगा माता रानी की जोत का। तो इसके ऊपर फिर हम हल्दी कुमकुम डालेंगे। तो गाइस, जो अपने जोत लगाएंगे माता रानी, ये बिल्कुल माता रानी के सामने जलेगी, ठीक है। मैं तो बिल्कुल माता रानी के सामने ही जलाऊँगा। माँ थोड़ी ऊँची हैं, वो चौकी पर बैठे हैं, और इसीलिए माँ के बिल्कुल सामने चलेगी। तो अब हम जोत इसलिए जला रहे सबसे पहले, क्योंकि जोत जलाने से क्या होता है, जोत हमारी साक्षी हो जाती है। जैसे हम आगे आगे संकल्प लेते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले जोत लगाई जाती है। और अब हम अष्टदल कमल बनाएंगे, जोत इस अष्टदल कमल के ऊपर रखेंगे माता रानी की जोत को। और इस बार माता रानी की जो चौंकी है, इतनी सुंदर माता रानी का श्रृंगार और माता रानी की चौंकी अद्भुत माँ ने रूप लिया। मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, और इतना सुंदर ये दरबार सजा माँ का। अभी आप देखना आगे आगे। तो हमने माता रानी की जोत इसके ऊपर अष्टदल कमल के ऊपर लगा ली है। अष्टदल कमल कैसे करना है, अपने चावल की ढेरी बना करके प्लेट के अंदर, और 8 लाइनें मारनी है, ठीक है, एक सीधी और ऊपर नीचे, जैसे आपको दिखा भी होगा वीडियो में। तो अब हम जला रहे हैं माँ की जोत। और जोत जो आप जलाएंगे ना, वो आपने कपूर से जलानी है, अलग से कपूर में माचिस लगा कर आप जोत जला लें कपूर में, और उसके बाद आप जोत प्रज्वलित करें। तो लगाइए जयकारा जगदे जोता वाली माई दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो अब माता रानी जोत पर आ जाएंगी। माँ का आह्वान करना है कि हे माँ, आप मेरे घर पधारिए, मैं आपके व्रत रख रहा हूँ, आप इस बार घोड़े की सवारी पे हैं, तो माँ मेरे प्यार से, मेरी मैया रानी मेरे घर, मेरे छोटे से घर में पधारिए, आपका आगमन है, आपका स्वागत करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। और अब हम जोत को तिलक करेंगे, और माता रानी की जोत को इसके आपने वो बना स्वास्तिक बनाना है, लाल सिंदूर हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। और मैंने जो पटड़ी है, चौंकी है इसकी जोत वाली, इसके नीचे पीला कपड़ा बिछाया है, ठीक है। आप भी बिछा सकते हो पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, क्योंकि पीला और लाल कपड़ा महत्व बहुत होता है। हमारे जो नवरात्रे होते हैं या पूजा मंदिर में, पीला और लाल कपड़े का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। अब माँ की जोत जग चुकी है, ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम आपने गणेश जी की आराधना करनी है। तो अब हम लगाएंगे गणेश जी का आसन। तो गणेश जी का जो आसन रहेगा वो पान के पत्ते के ऊपर रहेगा। अब सबसे पहले हमने गणेश जी को विराजमान करने के लिए पान का पत्ता रखा है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और हल्दी वाले चावल की ढेरी रखेंगे, ठीक है। तो आसन देना बहुत ज़रूरी रहता है, आप चावल से आसन ज़रूर दें। और सर्वप्रथम आप गणेश जी की ही पूजा करें। इससे क्या होता है, हमारी जो पूजा होती है, सबसे पहले गणेश जी को ही मनाया जाता है। हमारी जो पूजा होती है वो हमारी माता रानी तक पहुँचे, भगवान जी जो हम पूजा करने जा रहे हैं उसका प्रॉपर जो फल है वो आपको प्राप्त हो या हमें प्राप्त हो, ठीक है। तो संकल्प आप गणेश जी की स्थापना के बाद ही लें। तो देखिए गणेश जी को विराजमान कर दिया है हमने, प्यारे से गणपति बाबा जी को, और गणेश जी का पटका चढ़ाएंगे और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, और साथ में ही गणेश महाराज जी को जो जनेऊ हैं वो अर्पण करेंगे। साथ में ही दुर्वा, और जो भोग लगाना है आप भोग लगा सकते हो फ्रूट का। और तो देखिए गणेश महाराज, तो अब हम लेंगे संकल्प माता रानी के सामने बैठ कर के बिल्कुल, और अपने सीधे हाथ में चावल, गंगा जल और एक फूल रख कर के बिल्कुल सामने बैठ जाइए माँ के। और माँ से प्रार्थना करने के अपना नाम, एड्रेस और पिता का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम लें, ठीक है, लेडीज़। तो आप संकल्प लें कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, मुझे ये फल प्राप्त हो,
ठीक है। अब संकल्प हो चुका है। अब हम देखिए मेरे पास जो है माता रानी का छोटा सा रूप माँ लक्ष्मी का है, लक्ष्मी माता का। तो माँ लक्ष्मी ही माँ काली माँ दुर्गे है ना, एक ही है, माता रानी है। तो माँ लक्ष्मी को ही मैंने स्नान आदि करा करके माँ को विराजमान कर दिया, जिस प्रकार गणेश जी को किया था। तो अब हम बोएंगे। जो जग चुकी है माँ गणेश जी विराजमान की पूजा प्रॉपर प्रार्थना कर ली हमने गणेश महाराज जी की से कि हमारी पूजा जो है सफल हो। तो अब हम मिट्टी लेंगे, मिट्टी और रेता होती है जो, रेत को मिक्स करके हमने इसके अंदर गमले जो ये कसोरा है, कसोरे के अंदर आपने डालनी है। कसोरा आपको कोई भी पूजा वाले शॉप पे या मिट्टी वाले जो मटके मिलते हैं उस पर, उनकी शॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने रेता मिक्स करके डाली थी। तो इसके अंदर मैंने 4 5 6 7 स्टेप बन के बनाए थे। पहले मिट्टी डाली, उसके बाद फिर जौ, फिर मिट्टी, फिर जौ, ठीक है। तो उसके साथ साथ अपने गंगा जल का छींटा ज़रूर देना है। ये हमारी प्रॉपर हो चुका है तैयार हमारा जो है। इसके अंदर पानी छिड़क करके गंगा जल, और अब हम सिंदूर कुमकुम का तिलक करेंगे इसको भी, जो हमारा कसोरे का है, ठीक है। और बहुत अच्छे जवारे माता रानी के आएंगे सच्चे भावना से। तो जिनके अगर जवारे नहीं भी आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता रानी ऐसा मत सोचिए, गलत भाव मत लाइए कि आपकी माता रानी भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे, पूजा स्वीकार नहीं की इसलिए जो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप माता रानी को पता है कि आप कैसे पूजा कर रहे हो, उनकी भक्ति भाव कर रहे हो, पूजा पाठ, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमने जवारे बीज दिए हैं, तिलक हो चुका है, और आप चाहो तो इसके ऊपर भी आप जो कलावा है वो बांध सकते हो। अब हम करेंगे, मटकी रखेंगे जो नारियल की स्थापना होगी, ठीक है। पहले हमने मटकी लेनी है। आप मटकी कौन सी लोगे, मिट्टी की ले सकते हो, मिट्टी की मटकी बहुत शुभ रहती है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या डालना है आपने, 1 रुपये का सिक्का, कमलगट्टे, गोमती चक्र, हल्दी की गांठ और पीली कौड़ी, ये सब आपको पूजा वाली शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो और आपने जितनी आपकी अरदास हो मन में कि भाई आप 51 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, आप उतनी माता रानी की अरदास रख सकते हो नारियल में बांध करके, ठीक है। तो डाल दी हमने इसके मटकी के अंदर, और मटकी में आपने गंगा जल भी ज़रूर ऐड करना है। अब हमने मटकी में थोड़ी सी दुर्वा और लौंग इलायची, ठीक है, लौंग इलायची का जोड़ा, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम का तिलक करके डालना है। और अब गाइस जो हमारा जो मटकी है, मटकी आप कौन सी ले सकते हो, पीतल की, तांबे की, ठीक है। आप स्टील की मटकी यूज़ मत करें। जो पूजा होती है नवरात्रों में, आप कोई भी धातु की मटकी ले सकते हो, मिट्टी की ले सकते हो। तो अब हम मोली बांधेंगे, ठीक है। और मोली आपने उतनी बांधनी होती है जितने आप आम के पत्ते रखते हैं, ठीक है। आप 5 रख रहे हो तो 5 मोली के बांधोगे घुमा करके, और उतनी ही 5 आपने नारियल के ऊपर चुन्नी के साथ बांधने हैं, ठीक है। और अब देखिए हमने इसके ऊपर बांध रहा हूँ मैं, उतने ही देखिए मैंने आम के पत्ते रखे हैं, और आम के पत्तों के ऊपर भी सिंदूर कुमकुम का तिलक करना है। और इसमें जो ढक्कन है, ढक्कन से क्या होता है, हिलते नहीं हैं आम के पत्ते। और इसके ऊपर हल्दी वाले चावल, और आपने जो नारियल है, नारियल का मुख जो होगा ना, जो नारियल के मुख, आप नारियल को हल्का सा छीन लें, उसमें से 3 जो आइज़ दिखती हैं डॉट वाली, नारियल का मुख आपके साइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें नारियल के ऊपर अरदास रख के चावल और इसको अच्छी तरह से चुन्नी को लपेट करके और मोली का धागा बांध के हम रख देंगे। माता रानी के मन में अरदास लगा के जो भी हमने प्रार्थना करनी है माँ से कर लेंगे। और माँ से प्रार्थना करने की है, माँ मैं आपके व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे घर में पधारिए, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लिए, महारानी आपकी कृपा। और गाइस माता रानी के मन में मंत्र जप करते रहना। जो हम पूजा कर रहे हैं उसमें मन में मंत्र चलते रहने चाहिए कॉन्टीन्यूसली। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, जय माता दी, जय माता दी, ओम धूम दुर्गाय नमः, प्रॉपर आप मंत्र जप कर सकते हो। तो देखिए मैंने नारियल का मुख बिल्कुल सीधी तरह रखा है अपनी तरफ, ठीक है। और मैंने जो बिल्कुल साइड में रखी है, हर बार मैं ज्वारों के ऊपर मटकी रखता हूँ, बट इस बार नहीं रखी। इस बार अलग से मटकी को, और मटकी के नीचे आपने अष्टदल कमल बनाना ज़रूरी है। अष्टदल कमल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी मटकी हिले ना। तो गाइज़ अब हम बनाएंगे, नवग्रह देवता की पूजा करेंगे। नवग्रह देवता को विराजमान करने के लिए चावल की ढेरी बनाएंगे। और जो सुपारी होती है, सुपारी आपने एक एक सुपारी आपने इनके ऊपर 9 के ऊपर रखनी है, और 9 ही ढेरियाँ बनेगी। नवग्रह देवता की स्थापना इसलिए की जाती है कि भाई जो भी हमारे जो नवग्रह होते हैं अगर ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो नवग्रह देवता नवरात्रों में पूजन करने से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नवग्रह देवता की पूजा आप ऐसे करनी है जैसे आप माता रानी की सेवा करेंगे, उसी प्रकार आपने नवग्रह देवता को भोग लगाना है, धूप दिखाना है, ठीक है। और गाइस जो माता रानी के आगे फल रखते हैं नवरात्रों में, पंचमेवे का भोग लगते हैं, वो पूरे 9, अब मैंने कई बार देखा है कि भाई वो 9 दिन पड़े रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने रोज़ चेंज करना है फूल फल।
तो अब हमने देखिए नवग्रह देवता स्थापित हो चुके हैं ढेरी बन के, और हमने सिंदूर कुमकुम का तिलक कर दिया है, हल्दी कुमकुम का, ठीक है। और इनके ऊपर उसके बाद आपने मोली का वस्त्र का भाव करना है। तो छोटे छोटे टुकड़े मोली के आपने इनके ऊपर अर्पित करने हैं। तो गाइस मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनी है और मैंने पूरी कोशिश की है इस नवरात्रि में व्लॉग बनाने की और आपके साथ शेयर करने की। और अब माता रानी को हम 16 श्रृंगार चढ़ाएंगे। माँ को प्यार से कहना कि माँ इसे धारण कीजिए, माता रानी से स्वीकार कीजिए इसे, ठीक है। और माँ के चरणों में मैंने रख दिया ये श्रृंगार। तो अब बजरंगबली महाराज जी को भी हमने पान के पत्ते का आसन दिया है, और इनको भी वैसे ही चावल का आसन दे करके और विराजमान करके किया है हनुमान जी को। और तिल और माँ को सिंदूर लगाएंगे, माता रानी को हल्दी कुमकुम का माता रानी को भी तिलक करना है। पूरा हमने स्थापना हो चुकी है, चौकी लग चुकी है, और अब हमें सभी को तिलक करना है माँ वैष्णो रानी को। इस बार मैंने कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की और समझाने की। अगर कोई वीडियो में कुछ ऐसी गलती हो गई हो तो आप क्षमा करना, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगेगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब हमने देखिए माँ को गुलाब का पुष्प, कमल, हो सके अब कमल भी अर्पण कीजिए माता रानी को। और अब सभी के पास हमने गुलाब रखने हैं, फूल रखने हैं। नारियल के ऊपर भी आपने रोज़ फूल चेंज करना है, हो सके तो रोज़ कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन तो ज़रूर चढ़ाएं। चावल भी चढ़ाएंगे, और जो हमारे जवारे हैं उनके पास भी हम फूल चढ़ाएंगे। और नवग्रह देवता के ऊपर भी, बल्कि सभी के ऊपर, ज़्यादा आपने स्थापना की है सभी को फूल चढ़ाना है। और बाकी जो सभी भगवान जी हैं मंदिर में, ठीक है, तो आप सभी को फूल चढ़ाएँ। और अब हम माता रानी को पान के पत्ते चढ़ाएंगे, माँ कालका को, वैष्णो माँ को, सभी के पास एक एक पान के पत्ते ज़रूर रखने हैं। तो अब मैंने पान के पत्ते के ऊपर चंदन से, अष्टगंध चंदन से एम, श्रीम और क्रीम लिखा है मंत्र माता रानी वैष्णो के पास रख दिया है। एम होता है माँ सरस्वती का, श्री महालक्ष्मी का, और क्रीम होता है माँ कालिका का, ठीक है। तो अब हम धूप दिखा देंगे, धूप दीपम, और अब माता रानी की करेंगे आरती। सारी स्थापना हो चुकी है हमारी पूरी। और इस बार मुहूर्त थोड़ा जल्दी था, 6:15 से लेके 10:30-11 आसपास था। प्रॉपर मुहूर्त में ही पूजा हो चुकी थी मेरी माता रानी की, स्थापना वगैरह। और अब देखिए, अब मैंने जो आरती की है, एक कपूर और 2 लौंग के जोड़े से आरती की है माँ रानी की। नज़र उतर गई है बिल्कुल माता रानी की, ठीक है। और माँ की नज़र मैंने इसलिए उतारी है क्योंकि माँ का श्रृंगार इस बार इतना सुंदर हुआ है कि मेरी नज़र ही ना माँ को लग जाए। और माँ को अब हमने आरती के बाद पंचमेवे का भोग लगाया, पेड़े का भोग लगाया, और लौंग, इलायची, पताशे, पान का भोग लगाए माता रानी को, ठीक है। आप भी लगा सकते हो और लगाना चाहिए, ठीक है। माँ को जितना हो सके उतना कीजिए, और जितना बन पड़े उतना कीजिए, ठीक है। जितना माँ ने दिया है, अगर जिनके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करिए। सप्तशती से पहले आपने हनुमान चालीसा का पाठ हमने ज़रूर करना है। हो सके माला जप भी ज़्यादा करें, और माता रानी के मंत्र जप करें, और माता रानी का ध्यान लगाएं। सो गाइज़, मेरी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको, मेरी माता रानी के पहले दिन की स्थापना श्रृंगार की। तो मैं ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो मेरे प्यारे छोटे से यूट्यूब चैनल को कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको माँ का ये स्थापना कैसी लगी। सो जितनी पॉसिबल हो पाई मैं आपको शूट किया एंड दिखाया, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज़, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इतना काम होता है। तो मैं छोटी सी वीडियो बनाई है। जय माता दी, जय माँ कालका, ऐसी प्यारी वीडियो डालता रहूँगा।